This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 15 जुलाई की मार्केट की थाली, प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक सारे फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ में देखेंगे ट्रंप का एक बहुत बड़ा यू टर्न आ रहा है भाई, उसे समझेंगे क्या उन्होंने यू टर्न लिया, कैसे लिया, उसके पीछे का रीजन क्या है और अब आगे क्या धमकी दे रहे हैं, कच्चा तेल कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट यूएस का सीपीआई डेटा भी आ चुका है, उसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके फिर शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, यहाँ पर हम जो बात करते हैं ना, मतलब प्राइस सेक्शन तो है ही है, साथ में हम यहाँ पे डेटा को देखते हैं और डेटा और प्राइस सेक्शन मिलकर क्या करता है, आपको एक क्लियर डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। तो कोई भी वीडियो जो है मिस मत किया करो। शाम को 5 बजे आपको प्राइस सेक्शन का वीडियो दिया था, तो एक बार उसे भी विजिट कर लेना भाई, वहां से हम लोग पूरा आपको 15 मिनट का एनालिसिस वहां पे मैंने क्लियर कर दिया था। अब भाई देखने वाली बात क्या है, कच्चा तेल कहां पे चला गया, 85.65, मतलब कहां पे आया था, 88 पे आ चुका था। मैंने आपको 88 से ही बोला था कि भाई यहाँ पे क्या है, आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। वहीं से आपको 83 82 डॉलर पे पहुंचा, 83 तक हम पहुंचे थे। वहां से मैंने आपको बोला था कि भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कहां बोला था सर, ये हमने टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा के चैनल पर डाला हुआ है, जाके आप एक बार विजिट कर सकते हो। नहीं तो मैंने शाम को 5 बजे वाली वीडियो में भी देख बोला है, उसे भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब देखने वाली क्या बात है सर, 85.58, क्या ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है? देखो भाई, सिंपल आपको समझना पड़ेगा भाई, ट्रंप क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने अपना 24 घंटे के अंदर ही पलट गए और बोल रहे हैं कि हम फीस नहीं लेंगे, खाड़ी देशों से होगी डील। मतलब जो है वो 20% जो इन्होंने बोला था कि हम फीस लेने वाले हैं, उसकी बात पे वो कह रहे हैं कि हम कोई फीस नहीं लेंगे। 20% जो फीस है वो 24 घंटे के अंदर ही पलट गए उस बात से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो यार, उनका कोई पता नहीं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं फिर दोबारा पलट जाए पीछे से। तो अब बोल रहे हैं ट्रम्प ड्रॉप्स 20% हार्मोज टोल फ्री प्लान सीक डील। वो अब मतलब डील की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाँ भाई हम डील करना चाहते हैं। एक साइड में धमकी जरूर दे दी है कि भाई अब आप जल्दी डील नहीं करोगे तो हम ईरान पावर प्लांट जो हैं उन पर, ईरान की पावर प्लांट्स ब्रिजेस जो हैं उन पे अटैक करेंगे अगले हफ्ते तक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब वो है ना वापस से डील की बात कर रहे हैं कि डील कर लो भैया, है ना, नहीं तो हम क्या कर देंगे, पावर प्लांट पे अटैक कर देंगे, हम आपके ब्रिजेस पे अटैक कर देंगे। वो सिंपल धमकी वाला सिचुएशन जो है दोबारा से शुरू हो गई है। 20% जो आपके टोल फीस लगाने की बात कर रहे थे, वहां से वो पलट गए हैं कि भाई कोई फीस हम नहीं लेंगे। उसकी वजह से आपको कच्चा तेल कल शाम को बहुत हद तक शांत होता हुआ नजर आया। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बोली थी, कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। उसके पीछे के दो रीजन थे। एक तो कच्चा तेल जो है वहां पे हमें क्लियर अपना सेटअप बन रहा था, आरएसआई सेटअप जो मैंने आपके साथ सिखा के रखा हुआ है। और साथ में ही आपको 4.6 का जो आपका लेवल, किसका है सर ये 4.6, याद होना चाहिए सबको, याद होना चाहिए 4.6 का लेवल किसका था, ये था यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.6 पे चली गई थी और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसका ऊपर जाना 4.6 से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है और वही आपको होता हुआ नजर आया। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, हमने प्राइस सेक्शन को देखा, साथ में डेटा को देखा। मैं बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, चीजों को समझना स्टार्ट करो तब जाके मजा आएगा। अब बात करते हैं गोल्ड में क्या रहा। गोल्ड आपका फ्लैट दिख रहा है 4063 के आसपास। यहां देखो सिल्वर आपका लगभग $60 के पास में चल रहा है, ये भी फ्लैट है। गोल्ड एंड सिल्वर से बहुत बड़े संकेत नहीं है, वेट एंड वॉच वाले संकेत है। बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी कहां पे है। गिफ्ट निफ्टी आपका लगभग यहां पे फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है, देख रहे हो आप, लगभग 30-35 पॉइंट के ऊपर है। एक बार आप ग्लोबल मार्केट भी देख लो, ग्लोबल मार्केट में अच्छी तेजी दिख रही है। डाउ जोन्स आपका लगभग 50 पॉइंट है, डाउ फ्यूचर, नेस्डेक और आपका नेस्डेक अच्छी तेजी के साथ में लगभग 233 पॉइंट की तेजी यहाँ बनी है। और एसएनपी भी आपका लगभग फ्लैट जो है बंद हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ नीचे आ जाओ। नीचे आपका यूरोपियन मार्केट देखो, एक बार यूरोपियन मार्केट देखो, आपका सही बढ़िया, मतलब आपको ग्रीन में ही दिखेगा। हाँ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक ग्रीन है। उसके बाद आ जाओ एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में कोई मार्केट आपको रेड नहीं दिख रहा। गिफ्ट निफ्टी आपको 30-35 पॉइंट ऊपर है। निक्की देखो आप 226 पॉइंट की तेजी के साथ में बढ़िया मतलब चल रहा है। उसके बाद आप ताइवान जो है ठीक है। उसके बाद हैंसिंग आपका 127 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हुआ है। कोरिया देखो आप 5% भाग गया भाई आज, 5%। मतलब यार ये मार्केट ऐसा, इतना वॉलेटाइल मार्केट है, इतना वॉलेटाइल, कभी 10% नीचे, कभी 4%, 5% ऊपर, इस तरीके से। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमें ये बता रहा है कि एशियन मार्केट जो है सही है। सेक्शन हमें क्या संकेत दे रहा है उसे देखते हैं। देखो भाई, अभी मुझे दिखता है 30 पॉइंट के आसपास का हल्का सा गैप अप, यानी कि फ्लैट ओपनिंग की संकेत है, बहुत बड़ा कुछ हो नहीं रहा। देखो भाई, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये रजिस्टेंस समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत ही आराम से समझना, बहुत ही दिल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, दिल से कोशिश करता हूं आपको पढ़ाने की, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। हो सके तो वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दिया करो, जिससे क्या है कि और लोगों तक ये पहुंचे। यहां पे हम देखें तो क्या हो रहा है, एक शोल्डर बना, बहुत क्लियर बना, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की। ये देख लो रेजिस्टेंस कहां पे है, जैसे जो रेजिस्टेंस, अगेन ये रेजिस्टेंस है, अगेन ये रेजिस्टेंस है, यहां भी आपको रेजिस्टेंस है। मतलब आपको क्या मिला, 4 बार यहां पर एक क्लियर रेजिस्टेंस जोन मिला। अब मार्केट अगर इसको तोड़ता है, लेट्स सपोज उसने क्या करा, इसका ब्रेकआउट ऊपर से दे दिया, है ना, यहां पे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट ऊपर से देता है, लेट्स सपोज ये चीज, ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, एक पूरा टर्न अराउंड मार्केट कर सकता है। कहां तक का,
24,160 तक का। ध्यान रखना 24,160 तक का मूव हम यहाँ पे एक टर्न अराउंड जो है देखने को मिल सकता है। ये है हमारा 24,160। उसके बाद क्या है, दिस इज योर रेजिस्टेंस सर। यहां से ऊपर जाने में तकलीफ होगी, फिर वापस से एक और शोल्डर बना के हम इस तरीके का मूवमेंट दे सकते हैं। ये एक अप ट्रेंड पैटर्न जो है उसमें कन्वर्ट होगा, जो मैं आपको पहले बताऊंगा कि हाँ ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बन रहा है। उसको अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वापस अगर यहाँ आएगा, दिस इज जो सपोर्ट एरिया, फिर हम यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट के बारे में सोच रहे होंगे। तो एक पहली पॉसिबिलिटी कब बनेगी, ध्यान रखना, जब मार्केट 24,050 के ऊपर जाके एक क्लोजिंग दे देगा। 24,050 के ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम रेजिस्टेंस को तोड़ के खड़े हो जाएंगे। लेट्स सपोज ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद एक टर्न अराउंड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर, अगर मार्केट को नीचे ही जाना है, हम यहाँ पे फ्लैटनिंग ओपनिंग दे रहे हैं और 24,000 हमारे पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ध्यान रखना 24,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आपको एक बार देखना है क्या, पुट को रेशियो नीचे जाने के लिए एक बार पुट को रेशियो देख लो। 0.86 का पुट को रेशियो कहां देखोगे, 915 एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया टूल है, जहां पे आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर मिलता है, स्ट्रेडल चार्ट्स मिलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखने वाली क्या बात है, 0.86 का पुट को रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई यहां से मार्केट सीधा नीचे जाने का प्रयास करेगा। समझना भाई प्लीज, जैसे ही आप ये 24,000 के सपोर्ट पे आओगे, 24,000 सपोर्ट, मार्केट ने यहां से देखो कितना शार्प मूव दिया था पहले भी, है ना, पहले भी एक बहुत शार्प मूव दिया है, पहले मतलब क्या, अभी परसों की बात है। यहां पे आप देखोगे तो 24,000 पे मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा टाइम पास कर सकता है, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन करता है, लेट्स सपोज कि हम तो भाई नीचे जाने के लिए ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो पहली बात ध्यान रखना, यहां पे आपको आरएसआई सेटअप मिल सकता है, क्योंकि क्या है, यहां से अगर ये नीचे जाने का प्रयास करेगा, सीधा सीधा नीचे जाने का प्रयास, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो शायद आरएसआई सेटअप बन भी रहा है, मैंने आपको अपडेट दिया भी था। तो कहने का मतलब क्या, अगर ये सीधा इसका ब्रेकआउट करेगा, आपका पीसीआर जो है वो 0.86 से अभी बैलेंस है, लेकिन इट कैन बी 0.7, और अगर नीचे जाने का प्रयास करेगा वो 0.6 हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है। हम क्या करेंगे, अगर नीचे जाना भी है तो आप इसको जाने दो जहां भी जा रहा है, वापस से आने दो 24,000 पर, है ना, इसकी एक रिटेस्टिंग करने दो, 24,000 की एक रिटेस्टिंग करने दो, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई एक इनवर्स हैमर बनना है। कहां बन रहा है, इस वाले लेवल पे, जो एक रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस था, वापस से इसी रजिस्टेंस पे इनवर्स हैमर बनना है, तब हम यहां पे फ्रेश मार्केट नीचे आ सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 23,925 का, 23,925 विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये डाउन ट्रेंड पैटर्न जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। ध्यान रखना कंटिन्यू कब होगा, थोड़ा टाइम पास करके अगर ब्रेकआउट देता है, वी विल वेट फॉर द रिटेस्टिंग। यहां पे रिटेस्टिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिना रिटेस्टिंग के मैं नहीं जाऊंगा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो, लेकिन मैं यहां पे जो एनालिसिस पर्पस से आपको समझा रहा हूं उस चीज को समझना, जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पे आपको ट्रैप करने की ज्यादा दिखती है। अगर नीचे जाता है तो सीधा सीधा नीचे जाता है, तो क्योंकि आपका पीसीआर जो है वहां पे डिसबैलेंस हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं सर और कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ग्लोबल मार्केट आपको दिखा दिया मैंने, ये देखो यूएसडी आईना 96.15 पे जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी बहुत कम फोकस है यहाँ पे हमारा। नेस्डैक और डाउ आपको देखो, नेस्डैक अच्छी तेजी के साथ में बंद हुआ, डाउ आपका लगभग फ्लैट है। उसके बाद आप आ जाओ 10 ईयर बॉन्ड डील, मैंने पहले ही बोला था 4.6 ये अलर्ट जोन है, हालांकि फिर दोबारा 4.58 हो चुकी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी 4.6 के ऊपर जाएगी, आपको कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें होती हुई, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद यहां पे आ जाओ आप एडीआर, एडीआर हमारे नेगेटिव है साफ साफ। इन्फोसिस आपको 3.83%, विप्रो लगभग 3%, एचडीएफसी 1%, आईसीआईसी 0.8%, डॉक्टर रेड्डी 0.62%। तो एडीआर पे हमारे इंडियन एडीआर जो दिख रहे हैं, सबके सब हमारे ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव जो है यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा पैनिक करने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें यहाँ पे यूएस डॉलर की, भाई डॉलर इंडेक्स आपका 100.6 पे है, ओके ओके, ये हल्की सी दबाव दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड एंड सिल्वर फ्लैट दिख रहे हैं। उसके बाद आ जाओ यूएस की सीपीआई डेटा, क्या आया सर, 4.2 पहले था, फोरकास्टिंग 3.8 की थी, लेकिन हाँ एक्चुअल 3.5 आया, उसकी वजह से आपको नेस्डेक थोड़ा भागता हुआ नजर आया। मतलब 3.5 जो है पहले से बेटर है, मतलब जो फोरकास्टिंग की है उससे बेटर है, पहली बात, ठीक है। लेकिन फिर भी महंगाई बहुत ज्यादा है, मतलब यूएस के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा है 3.5, तो इसलिए हम कोई रेट कट की संभावना जो है उसकी बहुत कम संभावना है कि हमें कोई रेट कट मिलने वाला है। यहाँ पे हो सकता है रेट हाई की दिख जाए, जैसे हमें दिखता है। अब आते हैं डेटा पे। डेटा पे बहुत ही क्लियर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत लोग पूछ रहे थे 5 घंटे की वीडियो कहां है आरएसआई की, ये मेगा क्लास सर, 5 घंटे के मेगा क्लास है भाई। इसके अंदर इतने एग्जांपल एडवांस जो है टूल्स इसमें वो जो है आपको इंक्लूड किए हैं, पीसीआर एनालिसिस किया है, डाटा एनालिसिस साथ में जोड़ा है, आरएसआई डाइवर्जेंस जोड़ा है। भाई इसको आपको चाहिए
5 घंटे की क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 27 जून को पोस्ट की गई है, थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे 27 जून को आप जाके चेक कर लेना, आपको पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर यहाँ पे डेटा में क्या संकेत दे रहा है। भाई स्विंग लो बनने के पूरे संकेत बन रहे हैं। कैसे? यहाँ पे देखो 0.63% किसने खरीदारी की है, ये आपके प्रो ने कल खरीदारी की है, इसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट मनी। उसके बाद यहाँ जाओ 8.37 का लेटेस्ट लो बनाया है, उसका भाई लास्ट लो क्या था 9.19, 8 आपकी 8 ऑफ जुलाई का है, ठीक है। अब 14 जुलाई को नया लो बनाया है 8.37, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था ना कि अभी कसर रह गई है, कुछ कमी रह गई है, वो कमी कल यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आई। यहाँ पे हम इस लो के पास में आते हुए नया लो हमने यहाँ पे क्रिएट किया 8.37। भाई मजे आ गए, मतलब इस लो को देख के ना मन खुश हो गया, आत्मा प्रसन्न हो गई कि हाँ हमने एक और लो बना दिया है। अब इसके नीचे क्या है, देखो हमारे पास क्या है 8.37 का लो है, 24,000 का हम सपोर्ट पे बैठे हैं, 24,000 सपोर्ट है। अब देखो यहाँ पे समझना, यहां से अब हम देखो ये बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल है। अब यहां से हम 7.5 से घूमते हैं, या फिर हम 8 से घूमते हैं, या फिर हम क्या है 6.5 से घूमते हैं। अब ये चीज कोई नहीं बता सकता, समझ रहे हो बात को। अब इस चीज को हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत ज्यादा जगह नहीं है। अब चाहे यहां से घूम जाओ, अब यहां से घूम जाओ, या थोड़ा सा और नीचे से घूम जाओ, मतलब अब आप 24,000 से स्विंग लो बनाओ, या आप 23,800 से बनाओ, लेकिन हाँ स्विंग लो बहुत ही आसपास नजर आता है। अब यहां पे आता है प्राइस एक्शन कहां। अगर आपने 1 आवर टाइम फ्रेम को हल्का सा डिकोड करने की कोशिश करोगे तो वहां आपको दिखेगा। तो आपने मैंने दिखाया भी है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जाके वो वीडियो चेकआउट कर लो, आपको शाम को 5 बजे जो कल डाला है आपको समझ में आ जाएगा। तो 23,800 से घूमता है, 24,000 से घूमता है, वो आपको प्राइस सेक्शन क्लियर करेगा। दूसरी बात, प्रो का डेटा देखो, ये अपने हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है, जो मैं आपको बोला था 63 पे आ चुका है भाई, तो एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है। तो हमें क्या संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एक स्विंग लो बना सकता है, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। उसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पे कैश मार्केट के डेटा की। कैश मार्केट में डेटा में कल भाई एफआईएस ने दबा के बेचा है, मतलब देख लो बिल्कुल फुल टू 7,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, बड़ी बिकवाली की है, जिसके सामने 2900 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपको किसने की है, डीआईएस ने। तो छोटी ये ज्यादा अच्छी नहीं है भैया, ध्यान रखो। इंडिया विक्स अपना 3.5% बढ़ के आया है, निफ्टी आपका 158 पॉइंट टूटा है, और सेंसेक्स भी लगभग आपका 581 करोड़ का आसपास की बिकवाली की है। कैश मार्केट को अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आपको, बिल्कुल मार्केट की ताली को समझाने की प्राइस करूं, प्राइस सेक्शन मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, वेट एंड वॉच है सर, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। विक्स आपका नेगेटिव ही है अभी मेरे लिए, थोड़ा सा रिस्की साइड में ही है, 12 से ऊपर। गोल्ड एंड सिल्वर वेट एंड वॉच ही दिखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। एफआईएस मेरे लिए आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा नीचे जाने का प्रयास करेंगे। डीएस ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्रो भी पॉजिटिव है। कच्चा तेल थोड़ा नेगेटिव साइड में जा चुका है, 85 से ऊपर नेगेटिव ही है। पुटकॉल रेशियो अभी वेट एंड वॉच है, लेकिन हो सकता है आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो जाए। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट पॉजिटिव है भाई, एशियन मार्केट भी आज पॉजिटिव, कोरिया 5% है। यूएसडी आईएनआर नेगेटिव दिखता है, 3 नेगेटिव टिकर हैं, 4 वेट एंड वॉच हैं, और 6 आज पॉजिटिव टिकर दिखते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।